आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। फिलहाल पॉलिटेक्निक 2020 का सॉल्यूशन कुल 9 पार्ट में हम दे चुके हैं, 10-10 क्वेश्चन का। प्रत्येक में पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन, इसी तरीक़ा से पार्ट 9 में 9 में कुछ कम है, 2 प्रश्न कम है। टोटल 88 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन में स्टूडेंट के डाउट हैं, कुछ में मैंने गलत बताया है, तो उसको समरी टाइप में मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि कहां पे किस वीडियो में कौन सा आंसर मैंने गलत बताया, ताकि आप लोगों को आसानी से उसे चेक कर सके, देख सके। गलती हमसे भी होती है और हमसे तो ज़्यादा ही गलती होती है, ध्यान रखें। और गलती होना अलग बात है, गलती को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि मेरे वीडियो का एक क्वेश्चन है, ऑक्सीजन से सीधे संयोग नहीं करता है। इसमें मैंने आंसर सल्फ़र को बताया है, जबकि सल्फ़र इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्लोरीन होगा। तो इसे आप चेक कर लेंगे। एक 29 नंबर में क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज वाला, जिसमें मिश्रधन निकालना था और 21 × 21 × 21 करना था। यहाँ तक मैंने सही किया है, इतना रुपया। लेकिन गुना करने के बाद में मैंने गलती से लिख दिया है 9281, जो कि गुना करने के बाद नहीं आएगा, यह आएगा 9261 रुपया आएगा। तो ये गुना करने में दिक्कत हुई है, गलती से मिस्टेक हुई है, इसको आप ध्यान कर लीजिए। 6261 होगा, 9261, 9261 होगा। एक क्वेश्चन नंबर 56 में, जो कि है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में मध्य उंगली क्या बताता है। तो मैंने क्षेत्र की दिशा बता दिया, वो गलत होगा। इसमें विद्युत धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा। तो ये 3 प्रश्न आप सुधार लीजिएगा। ऑक्सीजन से सीधे संयोग करने वाला क्लोरीन होना चाहिए। ये का मान यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में दें, 9281 लिखा गया, उसको 9261, और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में धारा की दिशा आप कर लीजिएगा। तो ये 3 गलतियाँ थी। और कुछ स्टूडेंट का काफ़ी क्यूरी आ रहा है एक और प्रश्न पे, तो देखते हैं। वह है क्वेश्चन नंबर हमारे वीडियो का 53। क्वेश्चन क्या है उसको पहले लिख लेते हैं एक बार फिर। एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब है, एक 110 वोल्ट पर जोड़ा जाता है। बल्ब की शक्ति है इसका मैंने आंसर बताया है 25 वाट, जो कि सही आंसर होगा। लेकिन कुछ लोगों ने कह रहा है 50 वाट। वो अपना कैलकुलेशन कैसे करते हैं पहले वो बताता हूँ, और उसमें क्या गलतियाँ हैं वो मैं बताऊँगा। वो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, P का मान 100 वाट, V का मान 220 वोल्ट, यहाँ से I का मान निकाल रहा है। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है P बराबर VI, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P/V। P के जगह पे 100/220 एम्पियर।
काट देगा तो ये आ जाएगा 5/11 एम्पियर। अब इस एम्पियर को क्या कह रहा है, इधर ले जाकर कि जब 110 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो हम P निकाल देते हैं। कहते हैं कि एम्पियर यही रहेगा, धारा इतना ही लेगा। I का मान इधर ले जाकर के VI कर दे रहा है, V बदल दे रहा है 110 वोल्ट और गुने I का मान 5/11 एम्पियर। जो भी आएगा वाट में 11 देंगे इतना, 10 गुने 5 बराबर 50 वाट। इस तरीक़ा से वो 50 वाट आंसर निकाल रहा है, जो कि गलत है। अब गलत कैसे है, कहाँ पे गलती है, ये देखिए। आप ओम का नियम पढ़े होंगे। ओम का नियम क्या कहता है, किसी भी चालक से वोल्टेज और एम्पियर, ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एम्पियर भी, धारा भी बढ़ेगा और धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। यानी कि अगर वोल्टेज यहाँ 220 वोल्ट से अगर ये 110 वोल्ट कर रहे हैं तो धारा का मान क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, जो कि हम घटा नहीं रहे हैं, धारा इतना ही कर रहे हैं। ऐसे का तो अगर एक बार है तो 220 वोल्ट पर ये हो गया, यहाँ पर 1.5 वोल्ट का बैटरी लगा दीजिए, आपको उतना ही एम्पियर मिलते रहेगा, बैटरी चार्ज होते रहेगा, है ना। अगर ऐसा होता तो ज़्यादा बड़ा ऐसा इतना थर्मल पावर प्लांट लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये गलतियां हैं। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए इसमें, तो देखिए इस बल्ब से हम जो नहीं बदलती है, वोल्टेज चेंज होने पे भी नहीं बदलती है, वो है बल्ब का रेजिस्टेंस। यहाँ से हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, जो इसका रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वाट, इससे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे, R बराबर V² बाई P। अब इससे ये कर दीजिए 220 गुने 220 आ जाएगा, इसका रेटिंग है P100। कितना, 22 गुने 22 आ जाएगा, गुना कर दीजिए, आ जाएगा 484 ओम। अब इसको जब 110 वोल्ट पे भी लगा दीजिए या उससे कम पे लगा दीजिए या उससे ज़्यादा से, इसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, क्योंकि इसका वोल्टेज से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जहाँ भी ले जा कर के लगाएंगे रेजिस्टेंस इसका इतना ही रहेगा। अब जब 110 वोल्ट पे हम लगाएंगे तो ये पावर कितना कंज्यूम करेगा वो निकाल दे, इसको P' मान लेते हैं। तो ये क्या, हमें वोल्टेज मालूम है और R का मान मालूम है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, या सीधे से देखिए VI के बराबर होता है, इसको ऐसा भी कर दें, V गुने V कर दीजिए, R से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दीजिए और नीचे भी कर दीजिए, क्या हो गया IR बराबर V, यानी V²/R। फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है। तो यहाँ पर V का मान कितना हो जाएगा, 110 होगा, 110 गुने 110 बटे 484। अब 22 से काट दिए, 2×5 से, ये आ जाएगा 22, इसको भी काट दीजिए 2×5 से, 5 गुने 5 इतना वाट आएगा, अर्थात 25 वाट आएगा। तो ये 25 वाट इसका आंसर सही आएगा, ना कि 50 वाट आएगा। आशा है इस क्वेश्चन का कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जिस पे कमेंट आ रहा है, कई ऐसे कमेंट भी आए जिसको मुझे बंद करना पड़ा, उनको ब्लॉक भी कर दिया मैंने। देखिए इसमें यूट्यूब में अगर मैं किसी गलत क्वेश्चन को सही कर दूं तो वो आपका सही नहीं हो जाएगा। अगर आपने सही बनाया, मैंने गलत कह दिया तो वो गलत नहीं होगा, ये सोचिए। तो कमेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। इससे हमें भी पता चलता है कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। स्टूडेंट हो या ना हो, एक अच्छे इंसान तो हो ही नहीं सकते। तो देखिए पहले प्रश्न क्या था कि कौन सा दर्पण, 18 नंबर का क्वेश्चन है,
कौन सा दर्पण कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन था परवलयी दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण था। सभी लोगों का कहना है कि अवतल दर्पण इसका आंसर होगा। मैंने इसका आंसर बताया है कि परवलयी दर्पण होगा। इसका डिटेल जानने के लिए एक मैं आपके पास छोटा सा प्रश्न रखता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जिसका हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर एक प्रश्न हम आपको दें कि किसकी चाल सबसे अधिक है, ऑप्शन आपके पास में दे दिए हम, साइकिल, ट्रेन, बस और बैलगाड़ी। ABCD हम यहाँ लिख देते हैं। आप आंसर क्या लगाइए? ट्रेन का स्पीड सबसे ज़्यादा है। अब देखिए इसी प्रश्न को एक बार दोबारा फिर हम पूछते हैं और इसमें बैलगाड़ी की जगह पे मैं आंसर लिख देता हूँ हवाई जहाज। तो क्या इसका आंसर ट्रेन ही रहेगा कि हवाई जहाज हो जाएगा? डेफिनेटली आप कहेंगे कि नहीं सर, अब इसका आंसर जो होगा हवाई जहाज होगा। ठीक यही प्रश्न इसमें है। वैसा क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन में परवलयी दर्पण नहीं है उसमें अवतल दर्पण आंसर होगा, और जिसमें परवलयी दर्पण है उसका आंसर परवलयी दर्पण होगा। देखते हैं कुछ रेफरेंस के लिए और भी मेरे पास डाटा हैं। तो अगले स्लाइड में क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन सा दर्पण कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? मैं इंटरनेट से ये देखिए इसका एड्रेस है, GK टुडे का है। क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीप हिंदी में इंग्लिश में इसे हेडलाइट कहा जाता है, में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? इसमें देखिए पहले तो ऑप्शन होना चाहिए परवलयी दर्पण, अगर नहीं रहेगा तो अवतल सही है, और जब है तो वही हवाई जहाज वाला सिचुएशन आएगा। इसका आंसर परवलयी दर्पण। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट आंसर परवलयी दर्पण। आइए एक और रेफरेंस सोर्स लेते हैं जो कि जेन्युइन सोर्स होता है। मैं इस डाटा को लिया हूँ विकिपीडिया से, हेडलाइट्स के बारे में। इसको आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए पाराबोला शेप्ड यूनिडायरेक्शनल और सच एज कार हेडलाइट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कार हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि ये अवतल और पाराबोला में क्या अंतर रहता है। देखिए इसका शेप क्या है, ये भी अंदर से रिफ्लेक्शन कर रहा है, और ये क्या होगा, ऐसे रहेगा, गोले का भाग रहेगा, लेकिन ये और गोले का धंसा हुआ भाग है, इससे अच्छा रिफ्लेक्शन मिलता है ना। आज के डेट में कुछ इसमें भी पूरा पाराबोला ऐसे नहीं रह करके इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। आगे आने वाला समय में परवलयी दर्पण भी दे देगा, उसके साथ में और कुछ रहेगा परवलयी दर्पण के साथ में लेंस, तो ऑप्शन दे देगा। तो हो सकता है आगे आने वाला समय में परवलयी दर्पण भी आपका सही आंसर नहीं होगा, जो लेटेस्ट होगा वो रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो परवलयी दर्पण होगा। जैसे इसमें भी अगर परवलयी दर्पण ऑप्शन में नहीं रहता तो हम अवतल को सही मानते हैं। तो आशा है इस कन्फ्यूजन को दूर कर। अच्छा, इसको मैं अपने कार के हेडलाइट में भी जा कर के देख लिया। आप अपने आस पड़ोस में जो कार लगा हुआ होगा या आपके घर में है तो उसका आप जा कर के देखिए,
कार की हेडलाइट इस तरह का है या इस शेप का है, परवलयीय दर्पण का, आपको पता चल जाएगा कि कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बल्ब के साथ साथ में लगा हुआ होगा, उसके दीवार इस टाइप का रहेगा। तो देखेंगे एक स्लाइड में दिखा देता हूँ कि हेडलाइट का भी एक सैंपल, ये देखिए, जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा होगा, यह परवलयीय साइज का है दर्पण। गए तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल बताएंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी अवतल दर्पण होगा तो कमेंट करके बताएंगे, मैं आपकी बात मान लूँगा। उससे मेरा कोई अंतर नहीं होने वाला, मेरा कोई नंबर कटेगा नहीं और आपका कुछ जुटेगा नहीं। तो धन्यवाद आपके कमेंट के लिए, लेकिन कमेंट सो भद्र भाषा में प्रयोग करिए। गूगल का कम्युनिटी गाइडलाइन भी कहता है कि आप किसी के से अपमानजनक भाषा में बात नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे। तो एक बार फिर पूरा वीडियो सीरीज़ के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हर बार हर वीडियो में मैं आपका थैंक्स कहते रहा, इस बार आपको लिख करके मैं थैंक्स कहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।